Hello doctor, I am from Visual Infosoft Private Limited. I am going to demonstrate you a physician software. This is an icon of our software. When I double click on this icon, this login ID and password screen will be appear. I put down our initial login ID and password. यहाँ पे हम हमारा लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड भी हम रखना चाहे तो हम रख सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं. आई जस्ट क्लिक एट लॉगिन. ये हमारा इनिशियल स्क्रीन है सॉफ्टवेयर का. जैसे यहाँ पे आपको शॉर्टकट देख सकते हैं, रिसेप्शन, क्लिनिकल, ओपीडी बिलिंग, आईपीडी बिलिंग, बैकअप डेटा ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड एग्जिट लॉग आउट. यहाँ हम एक पूरा फ्लो देखेंगे पेशेंट का, कि किस तरीके से पेशेंट एक क्लिनिक में आता है, उसका रजिस्ट्रेशन, क्लिनिकल हिस्ट्री, इंडोर डिटेल किस तरीके से वर्कअप होगा. फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द रिसेप्शन. जैसे पेशेंट रिसेप्शन पे आता है, मैं यहाँ रिसेप्शन मॉड्यूल पे क्लिक करूँगा. दिस इज़ अवर रजिस्ट्रेशन स्क्रीन. फर्स्ट टाइम पेशेंट आएगा तो हम यहाँ न्यू पेशेंट पे क्लिक करेंगे. सपोज पेशेंट नेम इज़ मिस्टर तपन के देसाई. एज इज़ 34 ईयर्स. टाइप M फॉर मेल, F फॉर फीमेल. हियर नेम, एज एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट इज़ कंपलसरी, अदर थिंग इज़ ऑप्शनल. अगर फिलअप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज कीप दिस, कंपलसरी नहीं है. जैसे यहाँ पे हम एड्रेस लिखना चाहें, सिमंदर एस्टेट, तो लिख सकते हैं. एरिया सिटी है, एरिया सिटी सपोज़ यहाँ पे मैं फिलअप करता हूँ नारायण पूरा. टाइप करके कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे तो वो लिस्ट में ऐड हो जाएगा, तो हमें हर टाइम टाइप करने की ज़रूरत नहीं है. ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पे हम डालना चाहे तो डाल सकते हैं. इससे एक SMS मॉड्यूल भी हमने कनेक्ट किया हुआ है सॉफ्टवेयर में. जैसे पेशेंट को नेक्स्ट विजिट रिमाइंडर मैसेज भेजना है, बर्थडे विश का मैसेज भेजना है, तो मल्टीपल टाइप ऑफ मैसेज भेज सकते हैं. अगर हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा है तो ईमेल एड्रेस, अदर इन्फॉर्मेशन, प्रीफर लैंग्वेज ऑफ द पेशेंट, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, ब्लड ग्रुप, दिस ऑल आर ऑप्शनल. अगर फिलअप करना चाहे तो कर सकते हैं. पेशेंट फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है. एक वेब कैमरा अगर हम रिसेप्शन पे रखते हैं तो पेशेंट का फ़ोटो आईडी भी कैप्चर हो सकता है. सेव करेंगे, पेशेंट यहाँ रजिस्टर हो जाएगा. तपन के देसाई, मेल, 34 ईयर, नारायणपुरा, रिफर्ड बाय सेल्फ. यूनिक आईडी नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा. ये पेशेंट का ये जो नंबर है जिससे हम फॉलोअप में पेशेंट कभी भी आता है, हम ये नंबर से भी सर्च करना चाहे तो कर सकते हैं. देन पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट, पेशेंट किस लिए आया है, न्यू है, फॉलोअप है या रिपोर्ट दिखाना है. ये लिस्ट भी अगर हमें कुछ अपडेट करना है तो हम कर सकते हैं. सपोज न्यू केस, अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट टाइम, यहाँ पे हम टाइप भी कर सकते हैं. अदरवाइज जो करंट टाइम है वो सॉफ्टवेयर अपने आप कलेक्ट कर लेगा. दिस इज़ अ वाइटल डेटा ऑफ द पेशेंट. अगर हम चाहते हैं कि पेशेंट का वेट, हाइट, पल्स रेट, प्राइमरी डेटा रिसेप्शन से फिलअप हो जाए तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है. जस्ट क्लिक एट कन्फर्म अपॉइंटमेंट, पेशेंट यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा. तो इस तरीके से न्यू पेशेंट का अपॉइंटमेंट हम यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं. जस्ट क्लिक एट नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फॉर द फ्रेश अपॉइंटमेंट. अगर पेशेंट फॉलोअप में आता है तो हम यहाँ पे आईडी नंबर डाल के भी पेशेंट को सर्च कर सकते हैं. अदरवाइज़ हम नेम वाइज भी सर्च कर सकते हैं. जैसे पेशेंट फाइल नहीं लाया है, प्रिस्क्रिप्शन भूल गया है, तो उस केस में आईडी नंबर भी शायद याद नहीं रहेगा, तो हम नेम वाइज भी सर्च करना चाहे तो कर सकते हैं. यहाँ पे ओल्ड पेशेंट में जाएंगे. सपोज अमित मैंने टाइप किया है, स्क्रॉल होके आ जाएगा. जस्ट डबल क्लिक करेंगे, पेशेंट यहाँ लोड हो जाएगा. दिस इज पेशेंट इज़ फॉर फॉलोअप, पर्पज़ ऑफ अपॉइंटमेंट इज़ फॉलोअप. अगेन अगर फिलअप करना चाहे वाइटल पैरामीटर कर सकते हैं, अदरवाइज कीप दिस. जस्ट कन्फर्म अपॉइंटमेंट, पेशेंट इज़ रजिस्टर ओवर हियर. तो इस तरीके से पेशेंट का अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे हम रजिस्टर कर सकते हैं. इसके अलावा रिसेप्शन पे हमने बिलिंग का भी प्रोविज़न दिया है. जैसे हमारा प्राइमरी बिलिंग जो है वो रिसेप्शन से ही होता है, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं. सो ओपीडी बिलिंग पे मैं क्लिक करता हूँ. इस ओपीडी ग्रुप, हमारे जो चार्जेस हैं हम ये लिस्ट में अपडेट कर सकते हैं. सपोज कंसल्टेशन चार्जेस, एनी अदर चार्जेस इस प्रोसीजर चार्ज और ECG चार्ज और वॉट एवर, तो वो भी हम यहाँ पे बिल कर सकते हैं पेशेंट को. सेव करेंगे, ये सेव हो जाएगा पेशेंट. मोड ऑफ पेमेंट क्या है, कैश, चेक, क्रेडिट कार्ड और एनी अदर मोड ऑफ पेमेंट हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड जस्ट क्लिक एट पेमेंट रिसीव्ड एंड क्लोज. अगर हम पेशेंट को प्रिंट करके देना चाहें बिल का तो प्रिंट आउट करके भी दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं है प्रिंट करके देना. इस तरीके से प्रिंट होके आ जाएगा. लेटर हेड भी हम सॉफ्टवेयर में ही डिज़ाइन कर सकते हैं. यानी अगर हम ब्लैंक पेपर यूज़ करते हैं तो हॉस्पिटल का नाम, एड्रेस, लोगो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं. उसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ. जस्ट क्लोज द स्क्रीन.
इसके अलावा रिसेप्शन पे एक लेबल स्टिकर की भी प्रोविज़न दी है। जैसे फर्स्ट टाइम पेशेंट आता है तो उसके फाइल पे लगाने के लिए पेशेंट का आईडी नंबर, नाम, एड्रेस अगर हम एक स्टिकर लेबल पे भी चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। सो दैट फैसिलिटी वी हैव। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की भी प्रोविज़न है। टेलीफोन पे पेशेंट का अपॉइंटमेंट बुक करना है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। वो भी प्रोविज़न हमने यहाँ पे रखा है। तो इस तरीके से रिसेप्शन पे पूरा वर्कआउट होगा। अब हम देखेंगे कि पेशेंट हमारे ओपीडी चैम्बर में आता है तो किस तरीके से वर्क करेगा। ये स्क्रीन को मैं क्लोज करता हूँ। आई जस्ट क्लिक ऑन क्लिनिकल ओपीडी. This is our OPD screen. It's a single screen concept software, means patient entire information cover in this screen. Patient registration area, vital parameters, complaint, examination, permanent history of the patient, number of diagnoses related to physician and number of medicine यहाँ पे हमने लिस्ट में दिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने न्यू मेडिसिन और न्यू डिजीज़ भी दिया है। ये लिस्ट को अगर हमें अपडेट करना है हमारे हिसाब से तो हम कर सकते हैं। एंड प्रिंटिंग एरिया, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, यानी अदर लोकल लैंग्वेज वी कैन गिव अ प्रिंट आउट। हम जब यहाँ पे वेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आउटसाइड कितने पेशेंट वेटिंग है उसका हमें लिस्ट मिल जाएगा। तो हमें पेशेंट का नाम या कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे पेशेंट के नाम पे क्लिक करता हूँ तो पेशेंट यहाँ लोड हो जाएगा। तपन के देसाई, मेल, 34 ईयर्स, रिफर्ड बाय सेल्फ एंड एरिया इज़ नारायणपुरा। तो पेशेंट की प्राइमरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे पेशेंट का फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन अगर लिया है तो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। केस आईडी नंबर इज़ दिस। विजिट नंबर मतलब पेशेंट इससे पहले कितनी बार आया है ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अभी फर्स्ट विजिट है इसलिए यहाँ पे ये 0 डिस्प्ले कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर दिया हुआ है, जैसे पेशेंट की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम चाहते हैं कि वो हम नोट डाउन करके रखें या हमें हर टाइम स्क्रीन के ऊपर दिखाए तो ये वो हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे डायबिटिक है, हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग एंड कंफर्म। वाइटल पैरामीटर ऑफ द पेशेंट अगर फिलअप करना चाहे तो कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो चार्ट ओपन हो जाएगा। कहीं पे भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा सॉफ्टवेयर हमने माउस क्लिक पे ही बनाया हुआ है। जैसे वेट इज़ 67 kg, हाइट इन सेंटीमीटर इज़ 159। टेम्परेचर यहाँ लेना चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज कीप दिस, नॉट अ कंपलसरी। पल्स रेट इज़ सपोज 88, ब्लड प्रेशर इज़ सपोज 138/90। अदर थिंग वी कैन स्किप। BS ब्लड शुगर भी अगर हमें यहाँ नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। आई जस्ट हाइड दिस स्क्रीन, इसको क्लोज करने के लिए। हाइट और वेट के ऊपर से BMI एंड BSA वैल्यू यहाँ जनरेट होके आ जाएंगे। कंप्लेन एंड एग्जामिनेशन पार्ट है, अगर यहाँ पे डायरेक्ट टाइप करना चाहे तो हम टाइप भी कर सकते हैं। अदरवाइज इसी जगह पे मैं डबल क्लिक करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें सबसे पहले लेना है नॉन पेशेंट ऑफ इज सपोज अस्थमा सिंस 7 ईयर एंड नेक्स्ट। चीफ कंप्लेन सपोज, तो जैसे ही मैं टॉपिक पे क्लिक करूँगा तो उससे रिलेटेड यहाँ पे सब टॉपिक्स आ जाएंगे। मैं फीवर पे क्लिक करूँगा तो फीवर से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक आ जाएंगे। फीवर में जैसे लो ग्रेड है, ऑफ एंड ऑन सिंस 2 days। नेक्स्ट, साथ में कफ है, कफ इज़ प्रोडक्टिव इज़ ग्रीनिश एट मॉडरेट क्वांटिटी सिंस 4 days। एंड नेक्स्ट, पेशेंट फर्स्ट टाइम आया है, अगर हम पास हिस्ट्री या पर्सनल हिस्ट्री क्रिएट करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज कीप दिस, इट इज़ नॉट अ कंपलसरी। सपोज हैबिट्स ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग सिंस 8 ईयर। नेक्स्ट, अभी ये जो भी डेटा है मैं स्क्रीन को जैसे ही क्लोज करूँगा वो सिस्टमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। एग्जामिनेशन पार्ट है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। वी हैव अ डिफरेंट टॉपिक ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे RS इंस्पेक्शन, तो उससे रिलेटेड डेटा यहाँ पे आ जाएगा। चेस्ट फ्यूनल, देन नेक्स्ट पाल्पेशन, जो भी हमें डेटा लेना चाहे यहाँ पे सिंगल क्लिक से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड क्लोज, तो सिलेक्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। परमानेंट हिस्ट्री है पेशेंट की, जो हम चाहते हैं कि पेशेंट जब भी आए वो स्क्रीन के ऊपर ही लोड हो जाए। जैसे डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो वो हम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। कोई ड्रग ग्रुप की एलर्जी है पेशेंट को तो वो भी हमने यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है। लिस्ट को हम अपग्रेड भी कर सकते हैं, तो वो ड्रग, कौन से ड्रग ग्रुप की एलर्जी वो भी अगर हम सिलेक्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए पेशेंट को सजेस्ट करना है तो इसके लिए हमने यहाँ पे रिपोर्ट एडवाइस दिया हुआ है। यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट भी कर सकते हैं। सपोज आई वांट टू सजेस्ट CBC, डबल क्लिक करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा। देन सपोज वी वांट टू प्रिस्क्राइब यूरिन रूटीन और शुगर, दिस डबल क्लिक करेंगे प्रिस्क्राइब हो गया। क्लोज एंड
मैं जैसे ही यहाँ पे 2 OPD करूँगा वो फ्रंट स्क्रीन में ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये प्रिस्क्रिप्शन के साथ प्रिंट भी हो सकता है। नाउ डायग्नोसिस और मेडिसिन पार्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ हाइपरटेंशन प्राइमरी। जैसे ही मैं डायग्नोसिस सिलेक्ट करूँगा उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड मेडिसिन ऑटोमेटिक यहाँ पे लोड होके आ जाएंगे। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि हर बार हमें मेडिसिन लिखने की या सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेट ऑफ मेडिसिन हम हमारे हिसाब से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इसमें से कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, जस्ट सिंगल क्लिक करेंगे ये डिलीट हो जाएगा। कोई और प्रिस्क्राइब करना है, यहाँ से हम जस्ट इनिशियल टाइप करेंगे सप्रिल H सपोज, डबल क्लिक करेंगे प्रिस्क्राइब हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन है 1 टैबलेट डेली मॉर्निंग। सपोज़ पेशेंट टू पेशेंट का भी इंस्ट्रक्शन अगर कुछ चेंज करना है तो यहाँ सिंगल क्लिक करेंगे। इंस्टेड ऑफ 1 टैबलेट डेली मॉर्निंग वी कैन रिप्लेस विद द हाफ टैबलेट एट बेड टाइम। ये रिप्लेस कर सकते हैं। कितने दिन के लिए हमें टैबलेट लेना है, सपोज़ 15 दिन के लिए, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ़ क्वांटिटी भी यहाँ चेंज हो जाएगी। सपोज़ पर्टिकुलर कोई मेडिसिन का डेज अगर हमें चेंज करना है तो सेम बॉक्स में क्लिक करेंगे। सपोज़ वी वांट टू गिव फॉर 5 डेज़, तो ये चेंज हो सकता है। तो इस तरीके से ये डायग्नोसिस और मेडिसिन का एरिया हम मैनेज कर सकते हैं। देन वी हैव अ एडवाइस सेक्शन। जनरल एडवाइस कुछ पेशेंट को देना है, जस्ट डबल क्लिक करेंगे। सपोज़ कंप्लीट बेड रेस्ट, अवॉइड ऑयली स्पाइसी फ्राई फूड, तो वो भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। कन्फर्म, वो एडवाइस यहाँ सिलेक्ट होके आ जाएगी। वी हैव अ प्री डिफाइंड डायग्नोसिस एडवाइस कि जैसे हाइपरटेंशन है तो क्या केयर करनी चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जो जनरल एडवाइस है वो हम प्री डिफाइंड भी बना सकते हैं, वो हमने कुछ बनाए हुए हैं जो यहाँ लोड होके आ जाएंगे। इंटरनल बिलिंग सेक्शन भी है, अगर हम बिल यहीं से भी जनरेट करना चाहे तो कर सकते हैं। कंसल्टेशन चार्जेस, ECG चार्जेस, फॉलोअप चार्जेस, एनी अदर बिल। और उस पेशेंट को अगर प्रिंट आउट देना है तो यहाँ से भी हम प्रिंट आउट दे सकते हैं। आफ्टर दैट अगर पेशेंट को इसका प्रिंट आउट देना है हमें प्रिस्क्रिप्शन का, तो मैं यहाँ पे हिंदी पे क्लिक करूँगा। जिस लैंग्वेज में क्लिक करूँगा उस लैंग्वेज में यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन जनरेट हो जाएगा। जैसे ये कंप्लेन वाला जो पार्ट है ये ऑप्शनल है, सिर्फ ट्रीटमेंट देना है तो ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। इसका प्रिंट सेटअप भी हमने दिया हुआ है, आप ये प्रिंट आपके लेटर हेड के हिसाब से सेट होके आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं RX सेटिंग में जाता हूँ, पेज लेंथ, विथ लेंथ, टॉप मार्जिन कितना हमें स्किप करना है, लेफ़्ट पेपर मार्जिन क्या होना चाहिए, ये हम हमारे सेटिंग के हिसाब से, हमारे लेटर हेड के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। क्लोज, यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे लाइक दैट। दिस पार्ट इज़ ऑप्शनल, सिर्फ ट्रीटमेंट देना है तो दे सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा। इंस्ट्रक्शन हिंदी में आ जाएगी, आज को भी लोकल लैंग्वेज में हम प्रिंट कर सकते हैं। फिर से दिखाने की तारीख एंड इन्वेस्टिगेशन जो हमने सजेस्ट किया था वो, इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, ये क्लोज़ हो जाएगा। ये जो भी डेटा अभी हमने फिलअप किया हुआ है इसको हम यहाँ से सेव करेंगे, ये स्टोर हो जाएगा। पेशेंट अभी नेक्स्ट टाइम आएगा फॉलोअप के लिए तो हम उसको यहाँ पे केस ID नंबर से भी हम सर्च कर सकते हैं, और नेम वाइज भी अगर सर्च करना चाहे तो कर सकते हैं। अदरवाइज रिसेप्शन पे अगर उसका अपॉइंटमेंट रजिस्टर हुआ है तो वेटिंग से भी पेशेंट को हम लोड कर सकते हैं। आज कितने पेशेंट देखे उसका लिस्ट हमें ये टूडे लिस्ट से भी मिल जाएगा। सपोज़ फॉलोअप में हम पेशेंट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, A005 एंटर, पेशेंट यहाँ लोड हो जाएगा। अगर सेम डे पेशेंट आया है तो उस दिन की जो हिस्ट्री है या जो भी हमने प्रिस्क्राइब किया है वो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अदरवाइज़ ये स्क्रीन ब्लैंक रहेगा, ताकि हम फॉलोअप की डिटेल भी अगर इसमें हम डालना चाहें तो हम डाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है फॉलोअप में कि पेशेंट फाइल नहीं लाया या प्रिस्क्रिप्शन भूल गया है, तो उस केस में हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, इतने सारे पेशेंट में हमें याद भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे कंप्लीट हिस्ट्री पे हम क्लिक करेंगे तो पेशेंट ने कौन सी डेट को विज़िट की है, क्या प्रॉब्लम था, उसको क्या डायग्नोसिस था, हमने क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए थे, और वाइटल पैरामीटर्स क्या थे, उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो पेशेंट ने 5, 10, 15 जितने भी विज़िट किए वो सारे विज़िट का रिकॉर्ड हम एक साथ एनालिसिस कर सकते हैं। जस्ट क्लोज द स्क्रीन। कई बार ऐसा होता है पिछली बार जो मेडिसिन दी वही कंटिन्यू करनी है, तो हमें यहाँ पे एक एक करके फिर से सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लास्ट RX पे क्लिक करेंगे, वही मेडिसिन यहाँ कंटिन्यू हो जाएगी।
इन फॉलोअप जैसे हमें कुछ चेंज करना है कि इन फॉलोअप ये मेडिसिन नहीं देनी है, हम डिलीट कर सकते हैं। कोई और आपको प्रिस्क्राइब करनी है तो आप प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए जो हमने सजेस्ट किया था उसकी कुछ डिटेल डालनी है इन्वेस्टिगेशन की, तो यहाँ पे हम डिटेल भी डाल सकते हैं। CBC इज़ सपोज नॉर्मल और वॉट एवर, वो यहाँ पे हम फिलअप कर सकते हैं। सेव करेंगे, सेव हो जाएगा। और इसको प्रिंट आउट में भी अगर आपको देना है, जस्ट 2 OPD करेंगे तो वो डिटेल के साथ प्रिंट आउट में भी हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा OPD मैनेजमेंट यहाँ पे हम पूरा मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे OPD में हमने प्रोविज़न दी है लेटर्स एंड सर्टिफिकेट, जैसे थैंक्स लेटर, रेफरेंस लेटर या फिटनेस सर्टिफिकेट हमें देना है, तो यहाँ पे ये लिस्ट दिया हुआ है। ये लेटर्स हम हमारे हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, नए लेटर हम ऐड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट जस्ट कर रहा हूँ कि फ़िटनेस सर्टिफिकेट, तो उसका ये फॉर्मेट यहाँ पे लोड हो जाएगा। इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कहीं पे भी पेशेंट का नाम या कोई भी इंफॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए प्री डिफाइंड पैरामीटर्स हमने दिए हुए हैं। जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेशेंट का नाम और सारी इंफॉर्मेशन अपने आप कलेक्ट कर लेगा। इतने पैरामीटर्स हैं जो ऑटो जनरेट होके आ सकते हैं लेटर्स में। इसको हम सेव करेंगे, सेव हो जाएगा। और पेशेंट को प्रिंट करके देना चाहे तो इस तरीके से हम प्रिंट करके भी दे सकते हैं। देन वी हैव ऑप्शन ऑफ इमेज एंड मूवी। पेशेंट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इमेज है जो हम पेशेंट के ID के साथ स्टोर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इवन वी कैन यूज़ एज पेशेंट एजुकेशन, जैसे हमें पेशेंट को कुछ एक्सप्लेन करना है तो हम यहाँ पे ये एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इसमें ड्रॉ करके अगर आपको दिखाना है तो हम ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं। कुछ रिमार्क अगर इसमें लिखना है तो हम रिमार्क भी लिख सकते हैं, जैसे नॉर्मल ब्लॉक। तो ये रिमार्क यहाँ पे रह सकता है। ये पेशेंट के साथ स्टोर भी हो जाएगा, तो पेशेंट जब नेक्स्ट विजिट में या फॉलोअप में आएगा तो ये इमेज हम स्टोर कर सकते हैं। इवन ECG का कोई इमेज है जिसको स्कैन करके आप स्टोर करके रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं। जस्ट क्लोज द स्क्रीन। तो ये हमारा पूरा OPD मैनेज था। जो अदर फैसिलिटीज़ आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। आई एम जस्ट सेव दिस केस। इसके बाद है हमारा इंडोर मैनेजमेंट। मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ स्क्रीन को। पेशेंट को अगर एडमिट करना है तो इसके लिए हमने यहाँ पे IPD रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। यहाँ से हम पेशेंट को ID नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हैं। इवन ओल्ड पेशेंट का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और इमरजेंसी में पेशेंट आए तो न्यू पेशेंट करके हम यहाँ से रजिस्टर भी कर सकते हैं। जस्ट सिलेक्ट IPD टाइप, रूटीन, इमरजेंसी और वार्ड। सपोज रूटीन। डेट ऑफ एडमिशन, अंडर वार्ड, हमारे जो हॉस्पिटल में वार्ड है उसके हिसाब से ये पूरा मैनेज कर सकते हैं। सपोज जनरल वार्ड, बेड नंबर इज़ 3 एंड रजिस्टर पेशेंट। पेशेंट इज़ इंडोर ओवर हियर, उसका एक IPD नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। जैसे ही इंडोर होता है एडवांस रिफंड का ऑप्शन यहाँ एक्टिवेट हो जाएगा। पेशेंट का अगर एडवांस लेना है एट द टाइम ऑफ इंडोर, हमने एडवांस लिया है तो यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। इसका वाउचर भी अगर पेशेंट को प्रिंट करके देना चाहे तो हम प्रिंट करके भी दे सकते हैं। देन यहाँ पे एक इंडोर लिस्ट भी दिया हुआ है, कितने पेशेंट इंडोर है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। जिस पेशेंट को सिलेक्ट करना है आप यहाँ से डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव अ प्रोविज़न ऑफ डेली नोट। पेशेंट का डे टू डे इंडोर रिकॉर्ड अगर हमें मैनेज करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। मेडिसिन का कुछ शेड्यूलिंग देना है, कोई मेडिकेशन फॉलो करना है वो भी हम यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट भी अगर हमें नर्स को देना है तो वो भी हम दे सकते हैं। दैट प्रोविज़न वी हैव। I just select this indoor patient. Then we have a discharge card. जैसे पेशेंट को डिस्चार्ज कार्ड इशू करना है, हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, इंडोर डिटेल। यहाँ पे गेट इंडोर डिटेल है, यानी पेशेंट एडमिशन के टाइम हमने डे टू डे इंडोर रिकॉर्ड अगर फिलअप किया है तो वो कैप्चर होके यहाँ आ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन डिटेल, डायग्नोसिस एट द टाइम ऑफ इंडोर। देन ट्रीटमेंट ऑन डिस्चार्ज, यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड हमने बनाया है OPD में डिजीज़ वाइज वो भी यहाँ पे कॉमन रहेगा। देन एडवाइस ऑन डिस्चार्ज, जैसे अगर हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। देन कंडीशन ऑन डिस्चार्ज, और ये पूरा डिस्चार्ज कार्ड को यहाँ से सेव कर सकते हैं और प्रिंट करके देना चाहे तो प्रिंट करके भी हम दे सकते हैं। यहाँ से हमें लिस्ट भी मिल जाएगा। सपोज़ हमें देखना है कि ये डेट से ये डेट के बीच में कितने पेशेंट इंडोर हुए और कितने पेशेंट ऐसे हैं जिनको डिस्चार्ज कार्ड इशू किया गया है, तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं। जस्ट क्लोज।
देन यहाँ पे ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज का प्रोविज़न है। जैसे कई बार होता है पेशेंट एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ट्रांसफ़र हुआ है या फिर पेशेंट को डिस्चार्ज करना है, तो यहाँ से हम पेशेंट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डिस्चार्ज इंफॉर्मेशन जस्ट फिलअप करेंगे हम। रीज़न ऑफ ट्रांसफ़र और डिस्चार्ज क्या है वो यहाँ सिलेक्ट करके हम यहाँ पे डिस्चार्ज पे क्लिक करेंगे। पेशेंट डिस्चार्ज हो गया। आफ्टर डिस्चार्ज जैसे उसका बिलिंग अगर हमें जनरेट करना है, इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। आईपीडी बिलिंग में जाएंगे, इंडोर लिस्ट पे से हम पेशेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओनली डिस्चार्ज पे क्लिक करके हम शो करेंगे, तो जितने पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं जिसका बिल बनाना है यहाँ पे लिस्ट में शो करेगा। जस्ट सिलेक्ट दिस पेशेंट। डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज जो हमने डाला है वो अपने आप यहाँ पे ले लेगा। यहाँ से हम उसका बिल कर सकते हैं, जैसे इंडोर बिलिंग जनरल वार्ड 3 दिन के लिए रुका। पर डे के हिसाब से हमने मास्टर में जो भी चार्जेस डाला है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये चार्जेस हम हमारे हॉस्पिटल के चार्जेस के हिसाब से भी इसमें फिलअप कर सकते हैं। देन नर्सिंग चार्जेस फॉर 3 डेज़, यहाँ पे जैसे चेंज करना है पेशेंट टू पेशेंट, कुछ मॉडिफाई करना है तो ये हम कर सकते हैं पर डे के हिसाब से। देन विज़िट चार्ज इज सपोज 6 विज़िट, पर विज़िट इज़ 1000। तो टोटल बिल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। इसको हम सेव करेंगे, सेव हो जाएगा। रिसिप्ट यहाँ से हम बना सकते हैं, मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करके जस्ट पेमेंट रिसीव्ड एंड क्लोज। यहाँ पे आ जाएगा नो पेमेंट इज़ ड्यू। ये जो बिल जनरेट हुआ है इसका अगर हमें प्रिंट आउट देना है तो हम इसका प्रिंट आउट भी दे सकते हैं पेशेंट को। इस तरीके से ये प्रिंट आउट पूरा आ जाएगा। क्लोज। तो ये आईपीडी बिलिंग भी हम सॉफ्टवेयर में से जनरेट करना चाहे कर सकते हैं। इसके अलावा टीपीए बिलिंग की भी प्रोविज़न है। कॉन्ट्रैक्ट पेशेंट है, किसी कंपनी का कैशलेस है तो कौन से कंपनी का है, उस कंपनी वाइज स्टेटमेंट भी अगर सॉफ्टवेयर में से निकालना है, कौन से कंपनी के कितने पेशेंट आए तो स्टेटमेंट भी सॉफ्टवेयर में से निकल सकता है। दैट प्रोविज़न वी हैव। इसको ये स्क्रीन को हम यहाँ से क्लोज़ करेंगे। ये जो भी डेटा हमने इनपुट किया है उस पर से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस सॉफ्टवेयर में मिलेंगे, जैसे कि डेटा एनालिसिस रजिस्टर, 3C रजिस्टर, ओपीडी। सपोज़ हमें देखना है कि ये डेट से ये डेट के बीच में कितने पेशेंट आए और क्या बिलिंग हुआ, तो उसका पूरा लिस्ट यहाँ पे हमें मिल जाएगा। वांट टू शो आइटम वाइज, तो ये हमें यहाँ पे मिल सकता है। इसका हम प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और ये रजिस्टर को अगर हम एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जो 3C रजिस्टर हम ईयर एंड में जनरेट करते हैं वो यहाँ पे ऑटो जनरेट हो जाएगा। सेम वे 3C रजिस्टर फॉर आईपीडी, जैसे हमें देखना है कि ये डेट से ये डेट के बीच में कितने पेशेंट इंडोर हुए, क्या बिलिंग हुआ, तो उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे हमें मिल जाएगा। इसका भी हम पूरा रजिस्टर का प्रिंट आउट ले सकते हैं, एक्सेल की फाइल में इसको जनरेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल एनालिसिस हैं, जैसे कौन से डायग्नोसिस के कितने पेशेंट आए, केस हिस्ट्री वाइज एनालिसिस, मेडिसिन प्रिस्क्राइब वाइज एनालिसिस, एडवांस एनालिसिस हैं जिसमें कौन से डॉक्टर ने कितने रिफ़र किए, कौन से एरिया से कितने पेशेंट आए, ऑक्यूपेशन वाइज एनालिसिस अवेलेबल है। तो मल्टीपल टाइप ऑफ एनालिसिस अवेलेबल इन द सॉफ्टवेयर। इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। सो इस तरीके से ये पूरा सॉफ्टवेयर हम मैनेज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर। आपने देखा होगा कि पूरी इंफॉर्मेशन है वो पूरा माउस क्लिक पे है, कहीं पे भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कॉल अस, feel free to call anytime. Thank you very much.